नमस्कार दोस्तों। जन्मांतर पर आज आप सुन रहे हैं मेरी डायरी में लिखी एक कहानी, पत्नी का साथ। अवधेश रोज की तरह अपनी प्राइवेट कुरियर सर्विस की नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसकी पत्नी सरिता ने उसे राशन लाने के लिए कहा। अभी नहीं, कल ले आऊंगा, मुझे देर हो रही है, अवधेश ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। तभी उसकी माँ कुंती बोली, अभी लेकर आ, आटा खत्म हो गया है। अवधेश सरिता की तरफ मुड़ा। तुम खुद जाकर ले आओ, वैसे भी दिन भर फोन पर लगी रहती हो। वीडियो बनाने के अलावा कुछ काम भी कर लिया करो। फिर महंगाई पर लंबा ज्ञान देने लगा। सरिता ने सीधा सवाल किया, तो क्या अब खाना भी छोड़ दें? खाना मत छोड़ो, पर खुद लाना सीखो, मुझे बहुत काम रहता है। अवधेश ने रौब झाड़ा। ऐसा कौन सा बड़ा काम है? सरिता ने पूछा। मैं सीए हूँ, तुम्हें क्या समझ आएगा? अवधेश ने घमंड से कहा। पास खड़ी कुंती मुस्कुराई। हाँ, कुरियर वाला अवधेश। यह सुनते ही सास बहू हंसने लगी। सरिता ने कहा, ठीक है, राशन मत लाओ, कम से कम पैसे ही दे दो, मैं खुद ले आऊंगी। लेकिन अवधेश की कंजूसी देखकर उसने मन ही मन ठान लिया, एक दिन वो खुद पैसे कमाकर दिखाएगी। सरिता अनपढ़ थी, मगर उसने काम ढूंढने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में उसे एक अवसर मिल गया। उसने पास के स्कूलों में बच्चों को लोकगीत और नृत्य सिखाना शुरू कर दिया। उधर अवधेश की नौकरी अचानक छूट गई। चूंकि वह केवल 8वीं पास था, उसे अंग्रेजी में लिखे कुरियर के पते पढ़ने में दिक्कत होती थी। उसका मालिक किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को नौकरी पर रख चुका था। निराश होकर जब उसने घर आकर यह बात बताई, तो सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, अब मैं संभाल लूंगी। अवधेश हैरानी से बोला, तुम कैसे? मैंने 2 स्कूलों में बच्चों को लोकगीत और नृत्य सिखाना शुरू कर दिया है, सरिता ने गर्व से कहा। अवधेश चौंक गया। तुम्हें यह सब कब आया? सरिता ने बताया कि उसने अपनी सास से यह सब सीखा। कुंती को हमेशा नाचने का शौक था, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ में वह कभी अपनी कला को आगे नहीं बढ़ा पाई। लोकगीत सरिता के खून में थे, क्योंकि उसके दादा मेलों में गाते थे। स्कूल वाले बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे यह काम दे दिया। अवधेश को पछतावा हुआ कि उसने कभी अपनी माँ और पत्नी की कला को नहीं सराहा, लेकिन आज वह दोनों पर गर्व महसूस कर रहा था। सरिता की मेहनत और कुंती की छुपी प्रतिभा ने परिवार को एक नई राह दिखा दी थी। लेखिका प्रज्ञा सिंह। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं।